Hello student, I am Saurabh Dhaka. I teach geography in Christ Public School. In our previous video, we are discuss drainage system. We are discussing about Indus River system. हमने पढ़ लिया था इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र where he originate, where he passes and where he falling is our water। हम इसके बारे में यह जानेंगे कहाँ से तो ब्रह्मपुत्र रिवर उद्गम होती है, कहाँ कहाँ से बहती है और कहाँ भी यह अपना जल गिराती है। ब्रह्मपुत्र रिवर यह तिब्बत के मानसरोवर लेक से के नजदीक चुमांगयुंग ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत चुंगयांग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो का क्या अर्थ होता है? पवित्र नदी, पवित्र नदी। और यहां से ये पूर्व दिशा की ओर बहती है, फिर इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है और बाद में यह असम में प्रवेश करती है, जहां पे इसे ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं। इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। जब यह गंगा के साथ मिलती है तो इसे पद्मा बोलते हैं। जब मणिपुर की एक और नदी बराक इससे आकर मिलती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगह पे ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नेम हैं। अब बात करेंगे इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं। फर्स्ट इसकी सहायक नदी है सुबनसिरी, केमांग, मानस और तीस्ता। ये इसकी नॉर्थ साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं और इस साइड में धनसिरी, लोहित,
और ये है बराक रिवर। बराक रिवर, सुबनसिरी, लोहित, सुबनसिरी, केमन, मानस और तीस्ता, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ लिया है, तो हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में बातें करेंगे। एक्शन। अब हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ लिया है, और अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के भारत की नदियों के बारे में। इसमें प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? ये नदियां 12 मासी नदियां नहीं है, ये एक सीजनल रिवर है, जिनका पानी मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करता है। अगर जिस सीजन में बरसात अच्छी होगी, उसी सीजन में नदियों के जल का बहाव भी अधिक होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस ओर से राजस्थान की नदी। राजस्थान में एकमात्र नदी बहती है, क्या आप उसका नाम जानते हैं? राजस्थान में लूनी नदी, जो कि खंबात की, जो कि कच्छ केरल में आके लुप्त हो जाती है। फर्स्ट रिवर आ जाएगी पेनिनसुलर में लूनी रिवर, सेकंड साबरमती, थर्ड माही रिवर, फोर्थ नर्मदा, फिफ्थ तापी रिवर। अब बात करेंगे हम लूनी रिवर की, जो कि अरावली की पहाड़ियों से बहता हुआ पानी इकट्ठा होता है बरसाती सीजन में, और ये बहता हुआ कच्छ किरण में आगे लुप्त हो जाता है। इसे हम लूनी रिवर बोलते हैं। साबरमती रिवर, यह मेवाड़ की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये होगी साबरमती रिवर। थर्ड आ गया माही रिवर, ये मध्य प्रदेश के मेहू की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही रिवर 23.5 डिग्री ये भारत से निकलते हैं, ये माही रिवर इसको 2 बार काटती है। ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम हियर एंड कट, ये हो गई माही रिवर, ये हो गया कर्क रेखा। अब बात करते हैं नर्मदा रिवर की। नर्मदा रिवर अमरकंटक की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी का निर्माण करता है। एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा में क्या अंतर होता है? एस्चुरी मीन ये समुद्र में जाके सीधा मड और क्ले का
नहीं गिराती। और डेल्टा में क्या होता है, ये अपना मड कले जो कुछ भी अपने साथ बहा के ले आती हैं वो वहां पे अपना उसको गिराती है, लेकिन ये समुद्र में सीधे ही आगे जाके गिरती है, इसे एस्चुरी बोलते हैं। नर्मदा, इसके बाद में आएगी तापी रिवर, ये होगी तापी रिवर, ये होगी नर्मदा, इसके बाद में हम बात करते हैं जो एक महाराष्ट्र से निकलती है मीठी रिवर, गोवा में एक मांडवी रिवर। बात करेंगे इस साइड में, इस साइड में ये है सुवर्णरेखा रिवर, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इनके बीच बीच में भी एक आध छोटी छोटी नदियां और है, यह है पेरियार नदी, सूर्यरेखा नदी और वैतरणी। महानदी के बाद में आता है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनियार रिवर। इसके बारे में बात करेंगे हम, सुवर्णरेखा रिवर। सुवर्णरेखा रिवर 7th है, महानदी, 8th आ गई महानदी के बाद में गोदावरी, 9th आ गई कृष्णा, फिर कावेरी, और इनके बीच में आती है पेनियार रिवर। महानदी, सबसे पहले हम बात करेंगे महानदी की। यह छत्तीसगढ़ में पहाड़ियों के बीच से ओरिजिनेट होती है और अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती है। गोदावरी की गोदावरी रिवर महाराष्ट्र के नासिक में त्रंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। इसके ऊपर बहुत सी परियोजनाएं होती हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? अल्लमकल्ली परियोजना, श्री राम सागर परियोजना, मुख्यतः 2 परियोजनाएं हैं गोदावरी के ऊपर, लेकिन छोटी छोटी और बहुत सी जल परियोजनाएं बनी हुई है इस पे। कृष्णा रिवर, पेनियार रिवर, कावेरी रिवर, इसमें बहुत सी छोटी छोटी नदियां हैं जिनके बारे में आप बुक से पढ़ सकते हैं। हमने अपना ये चैप्टर लगभग कंप्लीट कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। आप इसको अपने चैप्टर में क्वेश्चन करके देखें। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें कांटेक्ट करें, हमसे पूछें, हम बताने के लिए हाजिर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।